नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे टॉपिक को समझते हैं जो बहुतों के लिए सिरदर्द होता है लेकिन है बहुत ज़रूरी। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट यानी DTAA। कभी सोचा है आप विदेश में मेहनत से पैसा कमाएं और फिर पता चले कि आपको उस पर दो दो बार टैक्स देना पड़ रहा है, एक बार वहां और एक बार यहां। ये ख्याल ही डरावना है ना? और ये एक बहुत ही आम समस्या है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका काम ग्लोबल है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये डबल टैक्स की प्रॉब्लम आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि DTAA हमारा हीरो कैसे मैदान में आता है। जानेंगे कि ये काम कैसे करता है, इसके बड़े फायदे क्या हैं, और आखिर में एक असली उदाहरण से पूरी बात को एकदम पक्का कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पहेली के पहले हिस्से को सुलझाते हैं। ये डबल टैक्सेशन की बला आखिर है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो डबल टैक्सेशन का मतलब है जब एक ही इनकम पर दो अलग अलग देश टैक्स मांगते हैं। एक तो वो देश जहां पैसा कमाया गया, उसे हम कहते हैं सोर्स कंट्री, और दूसरा वो देश जहां कमाने वाला रहता है, यानी रेजिडेंस कंट्री। अच्छा, अब ये जो प्रॉब्लम है ना, ये दो तरह की हो सकती है। पहली, जो सबसे आम है, उसे कहते हैं ज्यूरिसडिक्शनल, यानी अधिकार क्षेत्र वाली। इसमें क्या होता है, दो देश, मान लीजिए भारत और अमेरिका, एक ही इंसान की इनकम पर टैक्स मांगते हैं। सिंपल। दूसरी थोड़ी सी ट्रिकी है, उसे कहते हैं इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। इसमें एक ही इनकम पर दो अलग अलग लोगों को टैक्स देना पड़ता है। जैसे सोचिए, एक कंपनी ने अपने मुनाफे पर टैक्स दिया, फिर उसी मुनाफे से जब शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिला तो उन्हें भी उस पर टैक्स देना पड़ा। देखा, एक ही पैसा दो बार टैक्स। तो सवाल ये उठता है कि इस बड़ी मुश्किल का हल क्या है। यही एंट्री होती है हमारे हीरो की, DTAA यानी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो DTA है क्या? इसे आप दो देशों के बीच एक तरह की दोस्ती की संधि समझ सकते हैं। एक फाइनेंशियल डील जिसका एक ही मकसद है, ये पक्का करना कि किसी की मेहनत की कमाई पर दो बार टैक्स ना लगे। ये इंटरनेशनल टैक्स के उलझे हुए नियमों को सुलझाता है। और हां, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जरा ये नंबर देखिए, 90 से ज्यादा। भारत ने दुनिया के 90 से भी ज्यादा देशों के साथ ऐसे समझौते साइन किए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज की ग्लोबल इकोनॉमी में ये कितना जरूरी है। बिल्कुल सही। ये एक वित्तीय शांति संधि जैसा ही है। मतलब दो देश आपस में तय कर लेते हैं कि भाई टैक्स कौन और कैसे लेगा, ताकि आम आदमी उनकी इस खींचतान में न पिस जाए। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि DTA एक समाधान है, लेकिन ये काम कैसे करता है? मतलब असल में ये हमें डबल टैक्स से बचाता कैसे है? चलिए इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। देखिए, DTA में मोटे तौर पर दो तरीके अपनाए जाते हैं। पहला है एग्जेम्पशन मेथड। इसमें एक देश, मतलब हमारा रेजिडेंस कंट्री, सीधा सीधा कह देता है कि ठीक है, आपकी विदेश वाली इनकम पर हम कोई टैक्स नहीं लेंगे, बात खत्म। दूसरा तरीका जो ज्यादा कॉमन है वो है टैक्स क्रेडिट मेथड। तो प्रैक्टिकली ये कैसा दिखता है? एग्जेम्पशन मेथड का उदाहरण ले। अगर कोई भारतीय नागरिक यूके में कमाता है तो भारत सरकार उस कमाई को टैक्स फ्री कर देगी। सिंपल। और टैक्स क्रेडिट मेथड, मान लीजिए किसी ने अमेरिका में टैक्स भरा, तो वो जितना टैक्स भर चुके हैं उतना अमाउंट उनके इंडियन टैक्स बिल से माइनस हो जाएगा। मतलब जो टैक्स वहां दिया वो यहां एडजस्ट हो गया। डबल पेमेंट का सवाल। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ किसी एक इंसान के टैक्स बचाने की नहीं है। DTA का असर इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इसका असर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पे पड़ता है। इसके कई बड़े उद्देश्य हैं। पहला तो यही कि लोगों पर टैक्स का बोझ कम हो, लेकिन साथ ही ये देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देता है। जब कंपनियों को पता होता है कि टैक्स के नियम साफ हैं, तो वो इन्वेस्ट करने से नहीं डरती। इससे देशों के बीच आर्थिक रिश्ते भी मजबूत होते हैं। और भारत में इस पूरे सिस्टम को कानूनी मजबूती मिलती है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 90 से। मतलब ये कोई हवाई बात नहीं, बल्कि कानून में बाकायदा इसका प्रावधान है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। इससे सारी बातें एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएंगी। तो मिलते हैं मिस्टर ए से। वो भारत के नागरिक हैं, लेकिन जर्मनी में काम करके पैसा कमाते हैं। अब जर्मनी में जो कमाया उस पर वहां की सरकार को टैक्स भी दिया। अब जब वो भारत में अपनी इनकम दिखाते हैं तो क्या उन्हें फिर से टैक्स देना पड़ेगा? नहीं। भारत जर्मनी DTAA की वजह से उन्होंने जर्मनी में जो टैक्स चुकाया है उसका क्रेडिट उन्हें भारत में मिल जाएगा। तो नतीजा क्या हुआ? उनकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी कम हो गई और उन्हें एक ही इनकम पर दो बार टैक्स देने से छुटकारा मिल गया। देखा, DTA ने कैसे मिस्टर ए को इस दोहरी मार से बचा लिया।
और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करता है। आज की दुनिया बदल रही है, लोग कहीं से भी बैठकर कहीं भी काम कर रहे हैं। ये रिमोट वर्क और ग्लोबल करियर अब आम बात हो गई है। ऐसे में ये जो पुराने टैक्स समझौते हैं, क्या ये भविष्य के लिए काफ़ी हैं? इन्हें कैसे बदलना होगा ताकि ये नई दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। शायद